वाला होगा ना जो फिर उसके बाद करके अब ये लास्ट में हो जाएगा। अच्छा ये पहले ही है ये वर्षिप देखो ट्रैक है All to Jesus I surrender, all to Thee I freely give. I will ever love and trust You in Your presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. Let's pray together. I surrender Yes, Lord. all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Dear Lord, we give ourselves in Your mighty hands, Lord.
Bless each and every one, Lord. We bow down our heads in prayer. हम अपने सरों को तेरे तख्त के सामने झुका देते हैं और तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद कि जब हम अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को सरेंडर करते हैं खुदावंद तेरे सामने खुदावंद हम अपने सरों को झुका लेते हैं खुदावंद खुदा, तो तू खुदावंद हमें फ़तहमंद ज़िंदगी अता करता है। मैं एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद खुदा। तो अपने कलाम से आज हमें ब्लेस करना, आज की वर्शिप से हमें ब्लेस करना, आज हमारा आना खुदावंद यहाँ पर बाइस बरकत हो खुदावंद खुदा। मैं क्वायर के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं म्यूज़िक के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, और ख़ास करके खुदावंद इस टेक्नोलॉजी के लिए खुदावंद, जिसके ज़रिया से खुदावंद हम इन वर्ड्स को देख सकते हैं खुदावंद खुदा, हम इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, तेरे लोगों के लिए भेज सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए मैं तेरी बरकत को मांगता हूँ। आज ख़ास करके खुदावंद हमीरम के लिए, उसके ख़ानदान के लिए तेरे हुजूर बरकत की दुआ करते हैं। तो खुदावंद इसके साथ होना, इसको बरकत देना खुदावंद। आज की जो कुर्बानी तेरे हुजूर चढ़ाई गई है खुदावंद, बखूर के मानद खुदावंद तेरे हुजूर मकबूल हो खुदावंद। मैं स्टीव के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद तूने आज अपने बंदा को आज के कलाम के लिए तैयार किया है। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरी बड़ी बरकत हो खुदावंद तेरे बंदा पर, अपना मसा देना खुदावंद, और भरपूर उसके ज़रिया से खुदावंद तू हमसे हम कलाम होना खुदावंद। मैं साइमन और जैनी को खुदावंद, उनके सारे ख़ानदान को तेरे हुजूर याद करता हूँ खुदावंद। स्टीव की माम हमारे साथ हैं खुदावंद, मैं बाजी के लिए तेरे हुजूर दुआ करता हूँ इस वक्त में खुदावंद। भाई जॉर्ज खंडारा की सारी ज़िंदगी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, और खुदावंद सारे ख़ानदान की तसल्ली के लिए दुआ करते हैं खुदावंद। इस वक्त जब खुदावंद साइमन और उसकी फ़ैमिली अमेरिका में है खुदावंद, हम साइमन की माम के लिए, उसके भाई ब्रायन के लिए, उसकी वाइफ के लिए, बाजी कैथी के लिए, भाई पैट्रिक के लिए हम तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं। फ्यूनरल के सारे इंतज़ामात में खुदावंद तू उनका हामी और मददगार होना खुदावंद। आज की मीटिंग को तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद, हम घटें और तू बढ़े खुदावंद खुदा, और तेरे नाम को जलाल मिले। अपने लोगों को लेके आ खुदावंद इस चर्च में, ताकि हम मिलकर तेरी परस्तिश करें, तेरी इबादत करें। जो आ चुके हैं उन पर तेरी ब्लेसिंग को मांगते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। ओवर टू मीरब। गुड इवनिंग एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। कलाम हमें बताता है कि खुदावंद ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं। आज हमारे पास साज नहीं है, लेकिन हमने पूरे दिल से, अपनी पूरी जान से और पूरी लगन के साथ आज परस्तिश करनी है। मैं चाहती हूँ हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और हम ये गीत गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। खुदावंद तेरा शुक्र है, मिल के गाएंगे साउंड के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, हालेलुया, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से,
छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। तोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। घोड़ों से छलनी हुआ, रथों से छलनी हुआ, घोड़ों से छलनी हुआ, रथों से छलनी हुआ। सूर्य की राहों पर हमसे निराले हुआ, सूर्य की राहों पर हमसे निराले हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। पूरी किनारे डाकू को साफ किया, पूरी किनारा से डाकू को साफ किया। अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी शिफा पाते हैं, मुर्दे भी शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से,
ओके, हमारा ईमान है कि खुदावंद इस वक्त यहाँ पे हमारे दरमियान में मौजूद हैं, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके बीच में हूँगा। तो हम बड़े जोश के साथ अगले गीत को गाएंगे, खुदावंद अपने लोगों में आया है। आइए हम मिलकर गाएंगे इस ट्रैक के साथ इस सॉन्ग को। कैमरा खुदावंद अपने लोगों में आया है। मिलकर खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैर सुखाया है, वो आया है, यीशु आया है। हालेलुया। पाखरू का पैर सुखाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया। बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया। दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने ताकत यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है, क्योंकि उसने ताकत यहाँ पर लगाया है। यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। सूली पे वो हुआ है, हालेलुया। यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया। सूली पे वो हुआ है, यही प्यार का रास्ता है। चांदी की कलवरी में खून भी बहाया है। यीशु आया है। चांदी की कलवरी पे खून भी बहाया है। हालेलुया। यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। अपनी जीवन देने को, हालेलुया। अपनी खुशी देने को, हालेलुया। अपनी जीवन देने को, अपनी खुशी देने को, उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है। उसने सारे इंसानों को अपने पास बुलाया है। यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। पाखरू का पैर सुखाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाखरू का पैरा पाखरू का पैर सुखाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है। आए हम अपने सरों को झुकाएं और कुछ देर दुआ में गुजारें। प्यार से भरे जिंदा खुदावंद, हम शुक्र करते हैं आपकी सारी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए खुदावंद, जो आपने हमसे किया और हमसे इतना प्यार किया खुदावंद कि सलीब पर हमारे लिए अपनी जान दे दी। खुदावंद शुक्र करते हैं उस ग्रेस के लिए जो खुदावंद सलीब से हमारे ऊपर आई और आज भी खुदावंद हमारी शिफायत का काम करती है। बेशक हम गुनाहों में हो, परेशानियों में हो, तकलीफ़ों में हो, आपकी मोहब्बत हमेशा हमारे साथ रहती है खुदावंद और हमें सस्टेन करती है। खुदावंद कलाम में लिखा है कि कोई भी चीज़ हमें यस्सु की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम शुक्र करते हैं खुदावंद आपकी सबकी मोहब्बत के लिए। खुदावंद मैं शुक्र करती हूँ कि आप वर्शिप में हमारे दरमियान रहे,
अब बाकी के सारे खुदावंद कलाम को पढ़ने में, सुनने में, खुदावंद वर्शिप के बाकी सारे हिस्से में खुदावंद हमारे शामिल हाल रहें। खुदावंद इस इबादत में हमारे दिलों को हर किस्म की फ़िक्रों से, सोचों से आज़ाद करके खुदावंद हमारी नज़रें सिर्फ आपके ऊपर लगी हुई हो। खुदावंद हमारे दिमाग में और कोई सोच ना आए। खुदावंद हमारे दिलों को हर किस्म की फ़िक्र से पाक साफ़ करें। खुदावंद हमारी नज़रें सिर्फ आप पर लगी हों। खुदावंद हमारा तवक्कल सिर्फ आपकी सलीब पर हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड। हम डिजर्व नहीं करते खुदावंद, पर आई थैंक यू जीसस दैट यू स्टिल लव अस। खुदावंद जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, एक एक जान, एक एक रूह को आपके हाथों में सौंप देती हूँ अभी इसी वक्त। खुदावंद अगर कोई परेशानी में है, उसकी सारी परेशानी को दूर करें। खुदावंद हम पूरे दिल के साथ खुदावंद सारी कंसंट्रेशन आप पर लगा कर खुदावंद इबादत के बाकी हिस्से को एंजॉय कर सकें। सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे और बरकत नाम में, आमीन। प्लीज़ तशरीफ रखें। इसको थोड़ा कम कर दें तो ठीक हो जाएगा। माइक चेक 1 2। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। ये जो सारे इधर बैठे हैं ना, आप सारे इधर आ सकते हैं नज़दीक। आज इधर आ जाएंगे, देखिए सारी जगह खाली है। मैं एक शख्स को यहाँ पे जानता हूँ, उसको तो मैं बाय नेम बुला सकता हूँ। शायद भाई इधर आगे आ जाए, इधर आगे आ जाए, प्लीज सामने ही आ जाए। बिल्कुल थोड़ा सा आवाज़ कम करें। इधर आए, इधर मेरे पास आए। जोरदार तालियां शाहिद साहब के लिए। मेरा जो छोटा भाई है, सबसे छोटा, उसका नाम शाहिद है। आज मुझे जब इनका नाम पता लगा तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे भूलने वाला नहीं है। शाहिद साहब को कुछ जानता है यहाँ पे? आप जानती हैं। शफकत आप जानती हैं? आ जाइए इधर, सामने इधर आ जाइए। हम सिस्टर शफकत को जानते हैं बड़े टाइम से। ज़ोरदार तालियां सिस्टर शफकत के लिए। भाई शाहिद जो हैं वो शफकत के हस्बैंड हैं। बेटा आप भी आ जाए। इब्राहिम और फरहीन 2 बच्चे हैं इनके। खुदावंद ने इनको बड़ी बरकत दी है। आसिफ साहब ज़रा आप आएँ ज़रा। मैं फेसबुक पे देखा आसिफ साहब को शाजिया को करते हुए, वेलकम करते हुए। आसफ मेरे बनवई हैं, तो खुदावंद ने मेरी दुआ को सुना और आसफ साहब की वजह से मैं आज आपके पास हूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं आसफ के लिए और शाजिया के लिए कि जो भाई बहन सिंगल हमें उन्होंने ज्वाइन किया था, अब उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो आना शुरू हुई हैं। भाई ज़िया की फैमिली भी यहाँ पे बैठी है, शफकत की फैमिली आ गई है। भाई जो जाहिद हैं, नेक्स्ट मंथ ही इज़ गोइंग टू ब्रिंग हिज फैमिली एज वेल। तो इन सब के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और ज़ोरदार तालियों में वेलकम करते हैं। आपका आना जो है वो मुबारक हो, खुदावंद आपको बरकत दे। लेट मी प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू। नहायती बुज़ुर्ग खुदावंद, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, भाई शाहिद के लिए, शफकत के लिए, इब्राहिम के लिए और फ़रहीन के लिए। खुदावंद तो इस ख़ानदान को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, बरकत देना। खुदा इब्राहिम और इसहाक के इन तमाम वादों को खुदावंद तू खुदावंद इनकी ज़िंदगी में पूरा करना। इसी तरह मैं आसिफ के लिए, शाजिया के लिए खुदावंद उनकी सारी खिदमत के लिए, उनके बिज़नेस के लिए, जिसके वसीला से खुदावंद लोग यहाँ पे आ रहे हैं, हम दुआ करते हैं खुदावंद उनको दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता करना, इनके साथ होना, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू आवर एशियन फैमिली एंड सेंट पॉल्स। थैंक यू। एक सैड न्यूज़ मेरे पास है। मैं सैड न्यूज़ ये ज़रा चेंज कर दें। मेरा ताल्लुक़ साइमन के साथ उस वक्त से है जब मैं इस कंट्री में आया था। मैं भी जवान था उस वक्त, अब मैं थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ। साइमन मुझसे ज़्यादा जवान था, सिंगल था, एज ए स्टूडेंट आया था
उसको बजाने का शौक़ था, मुझे गाने का शौक़ था, तो वो कभी कभी कीबोर्ड लेके मेरे घर आ जाया करता था. सो फ्रॉम दैट वी स्टार्ट नॉट ओनली फ्रेंडशिप विद ईच अदर, लेकिन खुदा में भी हम बढ़ते गए. खुदा हमें ग्रो करता गया स्लोली ग्रेजुअली, इस फेलोशिप के हवाले से, चर्च के हवाले से. और फिर जैनी यहाँ पे शादी करके आई. जब जैनी शादी करके आई तो बाजी कैथी ने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी. बाजी कैथी ने कहा कि यू हैव टू रिसीव जैनी एज साइमन्स एल्डर ब्रदर. और मैंने उसको रिसीव किया. एंड सिंस देन जैनी हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है. बड़े प्यार से उसने भी ना सिर्फ इस फैमिली को रिसीव किया बल्कि शी बिकम द पार्ट ऑफ आवर दिस क्या कहते हैं मिनिस्ट्री एज वेल. अफसोस की बात यह है कि उनके साथ, उनके ज़रिए से भाई जॉर्ज के साथ, साइमन की मम के साथ हमारा रिलेशनशिप बढ़ा. उसके बाद स्टीव के साथ, फिर शैरल के साथ, फिर बाजी लोगों के साथ आहिस्ता आहिस्ता ओनील के साथ पता लगता गया ये फैमिली के मेंबर्स हैं. लेकिन साइमन के डैड जो हैं वो लास्ट वेंसडे को ही वॉज़ वेरी सिक, सीरियसली इल, और उनकी डेथ हो गई है. खुदावंद में सो गए हैं. खुदावंद के वो भी खादम थे, बड़ा अच्छा म्यूज़िक प्ले करते थे, कीबोर्ड प्ले करते थे, अकॉर्डियन प्ले करते थे. और खुदा ने, मेरा ख्याल है कि यही गिफ्ट जो है भाई जॉर्ज कंडारा से साइमन को दिया. हम भाई जॉर्ज कंडारा की ज़िंदगी के लिए शुक्रिया अदा करते हैं. साइमन और जैनी, आप देख रहे हैं कि म्यूज़िक साइमन का बज रहा है पीछे, हम अभी भी उसको मिस कर रहे हैं. खुदावंद का शुक्रिया इस बात के लिए कि भाई जॉर्ज कंडारा ने बड़ी खूबसूरत एक ज़िंदगी गुजारी और अब उन्होंने अपना उस जो ज़मीनी सफ़र है उसको कंप्लीट कर लिया है. वो खुदावंद में जा चुके हैं. हम उनके ख़ानदान के लिए तसल्ली के लिए दुआ करेंगे, ख़ास करके बाजी के लिए तसल्ली के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि बाजी के भाई थे. और स्टीव एंड शैरल के साथ रिलेशनशिप है, ओनील के साथ रिलेशनशिप है. बाजी कैथी की जो बहन है वो स्टीव की मम है. तो बाजी कैथी जो है वो साइमन की मासी है. तो इन तमाम फैमिलियों को प्लीज़ हम खुदावंद के हजूर उठाएंगे. सो प्लीज़ बो डाउन योर हेड्स. हम ज़रूर दुआ करेंगे इस ख़ानदान के लिए. और मैं आसिफ से दरख्वास्त करूँगा, आसिफ गिल से, कि इन ख़ानदान की तसल्ली के लिए प्लीज़ दुआ करें. उसके बाद हम शुक्रगुजारी लेंगे. हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद के हुजूर अपनी मुनाजात को पेश करें. बहरबर के खालिक मालिक ज़िंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो था, तू जो है और तू जो आने वाला है, दिल की गहराइयों से आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे तख्त के सामने झुकते हुए इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद कि तू ज़िंदगी देता भी है और ज़िंदगी को वापस लेता है. मैं तेरे खादम के लिए खुदावंद, तेरे बंदे के लिए खुदावंद, उनकी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जिनको तूने अपने पास बुला लिया, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अयाम को मुकम्मल किया. गो के हम गमगीन हैं खुदावंद, इस बात का हमें गम है कि हमसे जुदा हैं, लेकिन खुदावंद हम तुझ में तसल्ली रखते हैं कि तू अपने लोगों को जब तू बुलाता है तो खुदावंद मरते नहीं बल्कि सो जाते हैं. आसमानी बाप, मैं साइमन भाई और उनकी एक्सटेंडेड फैमिली, उन तमाम ख़ानदान के लोगों को याद करता हूँ, उनको तेरी हजूरी में लेके आता हूँ. खुदावंद तू अपनी अलाही तसल्ली और तशफ़ी उनको दे प्यारे ज़िंदा खुदावंद, ताकि वो अपने दिलों में खुदावंद गम ना करें बल्कि इस बात का खुदावंद उनके अंदर इत्माद हो कि खुदावंद तेरा बंदा तुझ में सो गया है. फिर भी खुदावंद हम तेरे सामने झुकते हैं खुदावंद, तू उनको अपनी आराम गाह में मौका दे. अपने खुदावंद ख़ानदान के लोगों को खुदावंद तेरे सामने लेके आता हूँ. सेंट पॉल की सारी कलीसिया को खुदावंद जो इस गम में उनके साथ शामिल है खुदावंद, हमारे लफ्ज़ों के वसीला से खुदावंद, हमारे मिलने जुलने के वसीला से खुदावंद, उनके दिल खुदावंद मज़ीद तुझ में मजबूत हों. आसमानी बाप, में एक दफ़ा फिर खुदावंद पूरे ख़ानदान को तेरे हाथों में देता हूँ, क्योंकि हमारे लफ्ज़ों से नहीं है खुदावंद बल्कि तेरी तक़वियत से वो खुदावंद तसल्ली पाएँ. सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन. जी, शुक्रगुजारी का वक्त है और सबसे पहले जो है मैं वो मुझे कहा नहीं, मुझे नहीं बुलाना. आज हमारी जो होस्ट हैं वो इरम जॉन है. प्लीज़ आइए सामने. कुछ नहीं होता कि सारे अपने बहन भाई हैं और आपने इनको बताना है कि आज ये शुक्रगुजारी किस बात के लिए है. आइए सामने आइए बेटा. ये दिस इज़ समथिंग वी आर
bring him before the Lord. ये लोगों के सामने नहीं हम बता रहे, हम खुदा के सामने अपनी शुक्रगुजारी को रख रहे हैं. तो you have to be brave. आजे. गुड इवनिंग एवरीवन. मेरी शुक्रगुजारी ये है कि एरन के लिए कि खुदावंद ने पॉसिबल किया कि वो बल्गेरिया मेडिसिन के लिए जा सके, लेकिन उसके पीछे बड़ी लंबी स्टोरी है. मुझे इनकरेज करने वाले पिंकी बाजी और आसिफ भाई आसिफ अनवर, उन दोनों ने मुझे बहुत इनकरेज किया कि आप कर सकते हो, आप करो, उनसे फ़ोन पे बात करो. फिर मैंने बात की तो भी मैं जस्ट फिक्र कर रही थी, आई डोंट नो मैं कर पाऊँगी कि नहीं. लेकिन भाई अक्सर मुझे पूछते थे कि आपने फ़ोन किया उनको, मैंने कहा नहीं. फिर खैर मैंने कर लिया और उसके बाद फिर सिलसिला शुरू हुआ. तो खुदावंद ने सब कुछ पॉसिबल किया. खुदावंद ने फाइनेंशली और वैसे भी वहाँ पहुँच के भी अच्छे लोग दिए. आसिफ गिल ने मेरी वहाँ पे बहुत हेल्प की. थैंक यू भाई. तो मैं खुदावंद का इतना शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने हमेशा मुझे मुश्किलों में से निकाला और यहाँ तक लेके आया. मैंने ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव देखे, पर उसमें मुझे खुदावंद ने हमेशा संभाले रखा और इतनी बरकतों से नवाजा कि मैं खुदावंद का जितना भी शुक्र करूँ कम है. और उसके बाद खुदावंद तो जो मेरे साथ है, लेकिन उसके बाद मेरे माँ बाप मम और अंकल हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं. इस बात के लिए भी मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उनकी ज़िंदगियों के लिए कि खुदावंद उनको ऐसे ही मेरे सर पे सलामत रखे. और बस मेरी शुक्रगुजारी यही है. और मैं बहुत खुश हूँ कि एरन बल्गेरिया गया है अपनी मेडिसिन करने. आसिफ अनवर जो हैं वो हमारे एल्डर हैं. आई वुड रिक्वेस्ट हिम प्लीज़ आप सामने आए. और एरन के लिए और इनकी अपनी बेटी जो है मिशेल है वो भी वहीं पे है. ज़ारा गिल जो है वो भी एरन के साथ गई है, दुआ भी गई है. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि इन सब बच्चों के लिए उनके ना सिर्फ स्टडीज़ के लिए बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी दुआ करें कि खुदा उनको बरकत दे. मैं हमेशा कहता हूँ कि ख्वाब ऊंचे ऊंचे देखने चाहिए, उस पर कुछ खर्च नहीं होता. तो फिर उनको पूरा करने के लिए उनके पीछे लग जाना चाहिए. तो खुदावंद हमेशा हेल्प करता है और हर तरीके से दुआओं को सुनता है. आए हम दुआ करें. कदूस कदूस रब्बुल फ़ौज, लश्करों के खुदा, आसमान तेरा तख्त है और ज़मीन तेरे पाँव तले की चौकी है. ऐ खुदावंद, आज जबकि तेरे बंदों ने या खुदावंद अपनी शुक्रगुजारी रखी है, जैसे इरम ने बताया कि कैसे कैसे प्रोसेस हुआ है खुदावंद, और ऐ खुदावंद तेरा फ़ज़ल हमेशा उनके साथ रहा और हर काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया. इस वक्त ऐ खुदावंद हम बच्चों के लिए दुआ करते हैं जो कि स्पेशली हमारी कम्युनिटी के इस वक्त मेडिसिन के लिए गए हैं. ऐ खुदावंद एरन को, ज़ारा को, दुआ को तेरे सामने रखते हैं. खुदावंद मिशेल को तेरे सामने रखते हैं. खुदावंद इन बच्चों को ऐ खुदावंद जो कि एक दूसरे मुल्क में है खुदावंद, तू हर तरीके से उनको संभालना है खुदावंद. ऐ खुदावंद तू उनको हर उस गलत राह से बचाना है खुदावंद. ऐ खुदावंद तू हर तरीके से अपना साया उनके ऊपर रखना और वो तंदुरुस्त और तवाना रहे हैं खुदावंद. और जिस काम के लिए गए हैं, जिस टास्क के लिए गए हैं खुदावंद, तू ऐ खुदावंद उनके दिमाग को, उनके हाथों को, उनके जिस्म को ऐ खुदावंद हर तरीके से तू उनका ज़िम्मा लेना और उन तेरा साया खुदावंद उनके साथ रहे है खुदावंद. और बच्चे अपना टास्क को पूरा करके खुदावंद आए. बाकी मांदा है खुदावंद जो भी किसी के दिल में है खुदावंद शुक्रगुजारी है खुदावंद, है खुदावंद इस वक्त तेरे सामने रखते हैं. तू है खुदावंद हर तरीके से पूरा करने वाला है खुदावंद. तो मेरी इस दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. जी कोई और शुक्रगुजारी? जी आ जाए. एक और शुक्रगुजारी हमारे पास है. And please little explain as well, yeah, how long you waited for that, because that will be very powerful. क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम कोई रेस लगा रहे होते हैं और वो कंप्लीट नहीं होती है तो हम थक जाते हैं. लेकिन अगर आफ्टर लॉन्ग रेस यू अचीव समथिंग, तो इसके लिए
हमें ज़रूर खुदा के नाम को जलाल देना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के लिए, मैं किसी और का भी इंतज़ार कर रहा हूँ इस मामले में कि खुदावंद जो है वो ब्लेस करे। जी गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैंने लास्ट टाइम जो टेस्टिमनी अपनी दी थी उसमें मैंने थोड़ा सा ब्रीफ डाउन किया था कि इट टुक मी 13 ईयर्स, 13 साल पहले जब मैं इस कंट्री में आया था तो आई वॉज ऑलरेडी अ नर्स। सो लाइफ वॉज ईजी कि इंग्लिश पास करना है और नर्सिंग करियर अपना बनाना है, लेकिन वो मेरा रास्ता था, खुदावन ने मेरे लिए एक रास्ता रखा हुआ था। Throughout that journey, God has blessed me with everything, with so many good people, Nadeem bhai and all family and friends. So हर साल मैं IELTS देता था, कोशिश करता था, नहीं पास होता था, but I kept on going. Maybe मेरे ख्याल से मैंने 13 और 14 attempts किए इंग्लिश पास करने के, नहीं हुआ पास for some reason। जैसे हम कहते हैं कि जैसे तेरी मर्जी आसमान पे होती है ज़मीन पे भी हो। तो दुआ छोड़ी नहीं, लेकिन जब हम देखते हैं खुदा की कुदरत और दुआ का काम, खुदा ने ऐसी कुदरत करी कि जिस चीज़ में मेरी रुकावट थी खुदा ने वो चीज़ ही हटा दी। तो NMC की जो न्यू अभी लेजिस्लेशन आई है उसमें इफ़ यू वर्किंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 12 months तो योर मैनेजर कैन सपोर्ट यू, तो इंग्लिश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन जब खुदावन दरवाज़ा खोलता है तो एक के बाद एक चीज़ खुद ब खुद होना शुरू हो जाती है। मैंने अपने कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो दोनों पास कर लिए, खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई पिन नंबर नाउ। तो सारा जलाल खुदावन को जाता है। थैंक यू वेरी मच, कांग्रेचुलेशंस। जी कोई और शुक्रगुजारी? आ जाएं जाहिर, आ जाएं जी, बेटी का आ जाए, आ जाए, कम हियर, हैंड डाउन कर दीजिए, आ जाए बेटा, आ जाए, कम हियर। स्टैंड हियर। नजर आ रही है? हाँ आ रही है जी, बोले। मैं शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदा ने हमें मेरी मम्मा के पास पहुँचाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारे पाकिस्तानी मसीह बच्चों की बहादुरी है। आज इसका पहला दिन है इस फेलोशिप के अंदर, एंड शी गिविंग द थैंक्स गिविंग। जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्टे हियर, यहीं बैठा रहे। खुदावंद मैं फ़रहीन के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद, मैं इब्राहिम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद इन बच्चों को ब्लेस करना इस मुल्क के अंदर। खुदा जिस स्कूल में ये जाते हैं, जिस संडे स्कूल में ये जाते हैं खुदावंद, ये स्पिरिचुअली भी ग्रो करें खुदावंद और तेरे नाम को जलाल दें खुदावंद। एक बार फिर इस ख़ानदान के साथ होना, इनकी हर ज़रूरत को तेरे पाक ख़जाने में रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वेल डन बेटा, बाय बाय, थैंक यू। हाँ जी जाहिद आ जाए। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मेरी फैमिली का वीज़ा लग गया है, तो ये बहुत बड़ी शुक्रगुजारी है। इसके साथ साथ मैं शाहिद भाई को और उनकी फैमिली को वेलकम कहता हूँ अपने चर्च में, और मैं आपकी एक्साइटमेंट को देखकर बड़ा खुश हो रहा हूँ। तो मैं भी फील कर रहा हूँ कि आफ्टर 1 month आई विल बी एक्साइटेड सेम लाइक यू, सो वेलकम इन आवर चर्च। सो इसके साथ साथ मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट भी है कि मैं 4 अक्टूबर को जाऊँगा पाकिस्तान 1 महीने के लिए, और फिर अपनी फैमिली को लेकर आऊँगा, तो दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, एक और हाथ भी उठा था, कोई और हाथ भी उठा था। हाँ जी इधर आओ ना। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी भी कुछ शुक्रगुजारी मिलती जुलती मेरी बेटी से है कि भाई काफ़ी देर से हमारी ये ख्वाहिश थी कि हम एरन को मेडिसिन में भेजेंगे, तो खुदावन जो है वो नामुमकिन को मुमकिन करता है, और उसने उसके लिए बल्कि सारे बच्चों के लिए ऐसा कुछ किया जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे, और उनके लिए जो भी इंतज़ाम हम चाहते थे, हमारे दिलों में थे, हमारी ख्वाहिश थी, खुदावन ने वो पूरी की है। आप सब की दुआओं और सपोर्ट के लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं, और इसी तरह मेरी दुआ है कि उन बच्चों के फ्यूचर के लिए आप सब दुआ करें कि मज़ीद खुदावन उनको
सक्सेसफुल करे। दैट्स इट। थैंक यू। हाँ जी, कोई और शुक्रगुजारी? हाँ जी, आ जाए जी, आ जाए। टाइम बता दूंगा कितना हमारे पास रह गया। शाजिया आ रही है 2 मिनट। गुड इवनिंग मसीह में आप सबको सलाम। मेरी शुक्रगुजारी अपने भाई के लिए। ये मेरा भाई, हम लोग एक ही घर में पले हैं, एक ही प्लेट में खाया है, क्योंकि इनकी अम्मी की डेथ हो गई थी। तो ये छोटे छोटे थे तो मेरी अम्मी ने पाला है, तो हम इकट्ठे ही थे, ऐसे रहे हैं कि जैसे कोई फ़र्क नहीं था, और अब भी तक नहीं है। खुदा उनका शुक्र है, बड़े फरमाबरदार हैं हम एक दूसरे के बहन भाई। और शुक्र करती हूँ कि इस मेरे भाई की वजह से ये काम हमने स्टार्ट किया। वो किस तरह कि इसने मुझे लिंक भेजा कि ये देखो लिंक, और ऐसे अप्लाई कर रहे हैं कि एज ए स्पोर्ट वर्कर। तो मैंने ना इसका लिंक मैंने शेयर किया आंसू की बहन है बड़ी, जो आई है ना दूसरी जगह। तो उसको मैंने कहा कि इस तरह का है। वो कहती है मेरे बेटे को कोई इश्यू चल रहा है, तो उसको भी मैंने भेजा। मैंने कहा ये चेक करो, इस तरह चल रहा है। फिर मैंने आसिफ से बात की, मैंने कहा आसिफ ऐसे ऐसे हैं, तो हमारा कुछ हो सकता है अपनी कंपनी में? तो कहता है अभी तो हमारी बड़ी न्यूज़ ही है, अभी अभी शुरू हुई है, तो कोई मुझे नहीं लगता। आंसू ने बैठे मासू के घर, मासू से बात की, मासू कहती हाँ हाँ ऐसे होता है। इस तरह बात शुरू हुई और आगे सारा काम चलता रहा है। तो शुक्र करती हूँ मैं अपने भाई के लिए कि खुदा ने भाई को यहाँ लेके आया, उनकी बीवी को, बच्चों को। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, मैंने बहन भाइयों के लिए। खुदा का शुक्र है। थैंक यू। छोटी थैंक यू जी। एनीवन एल्स? मैं भाई परवेज़ से दरख्वास्त करूंगा इन सारी शुक्रगुजारियों के लिए दुआ करें, और उसके बाद उनील से दरख्वास्त करूंगा जितनी शुक्रगुजारियाँ हमने सुनी हैं उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद खुदा के आगे झुकाएं जो सबसे बड़ा और अजीम है। ए मेहरबान बुज़ुर्ग बादशाह, तू जो आसमानों के आसमान में तख्त नशीन है, तू जो कहर करने में धीमा, शफ़क़त वफ़ा में गनी है। खुदा ये हवा पाक तेरा शुक्र है कि तूने अपनी शफ़क़त हम पर की, कि अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को भेजा कि वो हमारी मदद करे, हमें हर तरह की बुराई से बचाए, हमें हर तरह के गुनाहों से बचाए। खुदावंद यीशु मसीह का शुक्र है जो हमारी सब ज़रूरतों को पूरा करता है। खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे का शुक्र है जो अपने बुज़ुर्ग और मुक़द्दस नाम की खातिर हम पर रहम करता है। खुदावंद आसमानी बाप जलाल दे बादशाह, तुमसे मिन्नत करता हूँ हाज़िर जमात को बरकत देना, और ये जो सारी खुशियाँ तेरे हजूर खुशी शादमानी के साथ लाई गई हैं, खुदावंद तूने कबूल करना। खुदावंद इन सबको तो और ज़्यादा सर बुलंद करना, तो इन सबको और ज़्यादा बरकत देना, और इन सब की सब ज़रूरतों को तो अपने ख़जानों से पूरा करना, ताकि आसमानी बाप खुदावंद यीशु मसीह नासरी खुदा के बेटे तेरे नाम में जलाल मिले। सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। लेट्स प्रे। कादर मुतलक ज़िंदा सच्चे और बुज़ुर्ग आसमानी खुदावंद, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद, तेरी सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए, बख्शिशों के लिए, मेहरबानियों के लिए खुदावंद, आज तक की ज़िंदगी के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। आज के इस वक्त के लिए खुदावंद जो तूने हमें तौफीक बख्शी है खुदावंद के ख़ानदान की सूरत में तेरे हजूर में हाज़िर है, तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, तेरे फजल के लिए, तेरे रहम के लिए खुदावंद जो तू हम गुनाहगारों से करता है खुदावंद तेरा शुक्र हो। तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद तेरे उन सारी शुक्रगुजारियों के लिए खुदावंद तो तेरे लोगों ने खुदावंद तेरे मज़बा पर रखी हैं, कि तूने उनकी दुआओं को सुना है खुदावंद, क्योंकि तू रहीम और मेहरबान खुदावंद है, तू रहम करता है। तेरा शुक्र हो खुदावंद, फजल अता कर खुदावंद के रूह, सच्चाई और ईमानदारी से खुदावंद तेरे साथ साथ चले खुदावंद, और हमारी ज़िंदगियों से हमेशा तेरे पाक और तेरे बुज़ुर्ग नाम को जलाल मिले खुदावंद। हर एक ज़िंदगी के लिए खुदावंद जो यहाँ पर मौजूद है तेरा शुक्र हो खुदावंद, हमें फजल अता कर खुदावंद कि तुझ में बढ़ें खुदावंद, हमारे शख्सी खुदावंद ख़ानदानों से, शख्सी ज़िंदगियों से खुदावंद चलते फिरते तेरे बेटे यीशु के नाम को जलाल मिले, और मज़ीद शुक्रगुजारियाँ खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से ज़ाहिर हो खुदावंद, और सिर्फ
तेरे नाम को जलाल मिले खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो खुदावन। दुआ के इस खुदावन हिस्सा को खुदावन तेरे मज़बा पर लेकर आता हूँ। जब तेरा बंदा तेरा कलाम को सुनाने को है खुदावन, तेरा पाक रूह खुदावन उसकी मदद और रहनुमाई करे। तेरा पाक रूह खुदावन उसमें से होकर बोले खुदावन, और तेरा कलाम हर एक के लिए हो खुदावन। और जो कुछ भी तेरे कलाम को यहाँ सुने खुदावन, उसके महसूस हो कि तूने आज उससे बात की है खुदावन। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ हो, क्योंकि तू ही खुदावन बुज़ुर्ग, इज़्ज़त और तारीफ़ के लायक है। यीशु के नाम में सब कुछ मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आइए जी, अभी हम एक गीत गाएंगे। इंग्लिश सॉन्ग है जीसस माय सेवियर, लॉर्ड देयर इज़ नॉन लाइक यू। और वेयर इज़ जेसिका के लिए ज़ोरदार तालियां। जेसिका जो है वो हमारे मेन चर्च में बजाती है, लेकिन आज पहली दफ़ा हमारे साथ ये इंग्लिश सॉन्ग बजाने लगी है। ज़ोरदार तालियां जेसिका के लिए। ट्रैक नहीं है यहाँ पे, सिर्फ जेसिका के साथ हम गाएंगे। आई लेट्स स्टैंड। Let us sing.
Nothing compares to the promise I have in you. Please take your seats. आज की जो तलावत है वो मुकाशफा की किताब और उसका 7 बाब 6 बाब 9 से एंड तक और 7 बाब की पहली 9 आयात इरम जो है वो हमारे लिए उर्दू में करेंगी और देन जरमाया जो है वो इंग्लिश में हमारे लिए लीडिंग करेगा। खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बान गाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे और बड़ी आवाज़ में चलाकर बोलीं, ऐ मालिक, ऐ कुदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उसने कहा और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का बेशुमार पूरा ना हो ले जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा बंचाल आया और सूरज कमल की मानत काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिरक जाता है और एक पहाड़ और नब टापू अपनी जगह से टल गया और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फ़ौजी सरदार और मालदार और ज़ोरावर और तमाम ग़ुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जाकर छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें इसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो क्योंकि उनके गज़ब का ज़ोर अज़ीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे और ज़मीन के चारों हवाओं को थामे हुए जो ज़मीन के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि ज़मीन और समंदर या किसी दरख्त पर हवा ना चले। फिर मैंने एक फरिश्ता को ज़िंदा खुदा की मोहर लिए हुए मशरक़ से ऊपर की तरफ आते देखा। उसने उन चारों फरिश्तों से जिन्हें ज़मीन और समंदर को ज़र पहुँचाने का इख्तियार दिया गया था बुलंद आवाज़ में पुकार कर कहा कि जब तक मैं अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर ना कर लें ज़मीन और समंदर और दरख्तों को ज़रर ना पहुँचाना और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इसराइल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। यहूदा के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। रोबिन के कबीला में से 12,000 पर, जद के कबीला में से 12,000 पर, आशिर के कबीला में से 12,000 पर, नप्ताली के कबीला में से 12,000 पर, मनस्सी के कबीला में से 12,000 पर, शमौन के कबीला में से 12,000 पर, लावी के कबीला में से 12,000 पर, अशकार के कबीला में से 12,000 पर, ज़बूलून के कबीला में से 12,000 पर,
यूसुफ के कबीला में से 12,000 पर, बनियामीन के कबीला में से 12,000 पर मोहर की गई। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। Today's Bible reading is taken from Revelations chapter 6, verses 9 to 17, and Revelation chapter 7, verses 1 to 9. When he opened the fifth seal, I saw under the altar of sounds those who had been underslain because of the word God and the testimony had maintained. They call out a loud voice, "How long, sovereign Lord, holy and true, until you judge inhabitants of the earth and avenge our blood?" Then each of them is given a white robe, and they told to wait a little longer until the number full of their fellow servants, their brothers and sisters. They were killed just as they had been. As I watched the sixth seal open, there was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth, made of goat hair. The whole moon turned red, blood red, and the stars fell on the sky to earth, as figs drop down from a fig tree when shaken by a strong wind. The heavens recede like a straw being pulled up, and every mountain and island will remove from its place. Then its kings of earth will princes and the generals and the rich, the mighty and everyone else, both slaves and free, hid in caves and amongst the rocks of mountains. They called the mountains and the rocks, "Fall on us and hide us from faces of him who sit on the throne and from the wrath of the Lamb, for the great day of their wrath has come, and who will withstand it?" After I saw this, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back of the four winds of the earth, prevent any kind of blowing or on the land or on the sea or on any tree. Then I saw another angel coming up from the east, having the seal of the living God. He called out with a loud voice to the four angels who had been given the power to harm the land and sea, "Do not harm the land or sea or the trees until we put a seal of foreheads and of the servants of God." Then I heard a number of those who were sealed, 144,000, all from the tribes of Israel. From the tribes of Judah, 12,000 were sealed. From the tribes of Reuben, 12,000. From the tribe of Gad, 12,000. From the tribe of Asher, 12,000. From the tribe of Naphtali, 12,000. From the tribe of Manasseh, 12,000. From the tribe of Simon, 12,000. From the tribe of Levi, 12,000. From the tribe of Issachar, 12,000. From the tribe of Zebulun, 12,000. From the tribe of Joseph, 12,000. From the tribe of Benjamin, 12,000. After I looked, and there before me was a multitude that no one could count, from every nation, tribe, people, and languages, standing before the throne, before the Lamb. They were wearing white robes and holding palm branches in their hands. This is the word of the Lord. आइए हम दुआ करें। नहायत ही बुज़ुर्ग खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस शाम के लिए खुदावंद, आज के कलाम के लिए तू हमें तैयार कर खुदावंद। हम स्टीव मैसी को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद अपने बंदा के साथ हो खुदावंद, अपने पाक रूह से उसको अनाइट कर खुदावंद, और आज जो बातें तू हमसे करना चाहता है खुदावंद,
हमारे दिलों को खोल, हमारे कानों को खोल खुदावंद, कि तेरी आवाज़ को सुने। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओवर टू स्टीव। गुड इवनिंग। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं मसीह खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे मौका बख्शा कि आज आपके साथ मिलकर खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ नदीम भाई का, वो हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि मैं खुदा के पाक कलाम को जो है कलीसिया के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं हमेशा उनको इनकार करता हूँ क्योंकि मैं नाइट शिफ्ट्स करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी इस वक्त तैयार नहीं हूँ। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें ताकि मेरी ज़िंदगी से जो है खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलता रहे। आए हम एक बार फिर एक लम्हे के लिए अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं। अजीम खुदावंद, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी मोहब्बत के लिए जो तू हमसे करता है। खुदावंद, मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ आज की इस इबादत के लिए बाप, तू आप खुदावंद आ और खुदावंद इन मोहरों को खोल, क्योंकि खुदावंद ना आसमान पर और ना ज़मीन पर और ना कोई ज़मीन के नीचे इस लायक है कि खुदावंद तेरे इस कलाम को खोल सके। तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, अपने इस कलाम के वसीले से खुदावंद हम सब की रहनुमाई कर और तेरा पाक रूह मेरी मदद करे। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आज हम खुदा के पाक कलाम में से ये सीखने की कोशिश करेंगे मुख्तसर तौर पर कि जो दुनिया के हालात हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे। और जो खुदा का पाक रूह है वो बाइबल मुकद्दस के ज़रिए हमें किन बातों की जो है वार्निंग दे रहा है कि वो हमें क्या बताना चाह रहा है। हम क्रिश्चियन परसिक्यूशन से इसका आगाज़ करते हैं। हम सब जो है जरावाला के वाक़ये से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। अभी लास्ट ट्यूसडे को नदीम भाई ने चर्च के अंदर एक मीटिंग भी अरेंज की थी, ख़ास तौर पर पाकिस्तानी क्रिश्चियंस बहन भाइयों के लिए। और अगर हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखें तो जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है वो उसका जो आगाज़ है वो उसी वक्त शुरू हो गया था जब मुकद्दस स्तिफनस को संसार किया गया, जिसका हवाला हमें अमाल की किताब और उसके 8वें बाब में मिलता है। और हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा वो मसीहों को, उसके शागिर्दों को सताते थे, उतने ही ज़्यादा खुदा के लोग जो हैं वो बढ़ते चले जाते थे। और मुकद्दस पालूस रसूल उनकी कन्वर्जन से पहले जो है वो खुदा के लोगों को उनके घरों में घुसकर मर्दों और औरतों को कैद किया करता था और उनको सताया करता था। और इसी तरह जब हम आगे चलते हैं तकरीबन दूसरी सदी के आगाज़ में, जब क्रिश्चियन परसिक्यूशन जो थी अपने अरूज पर थी, और एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी मशहूर भी है। मुकद्दस पोलीकार्प के बारे में शायद आप जानते हो, जब उनको शहीद किया जा रहा था, क्योंकि ये नेहरू और कैसर के दौर का वाक़या है जब क्रिश्चियन परसिक्यूशन जो थी बहुत आम हो चुकी थी। और अगर हम क्रिश्चियन हिस्ट्री को स्टडी करें तो हमें बहुत सारे लातादाद ऐसे वाक़यात हैं जो हमें वहाँ पे पढ़ने को मिलते हैं। और ये वाक़या तकरीबन 155 AD का है, दूसरी सदी के शुरू में, जब मुकद्दस पोलीकार्प को रोम में आग में जलाया गया। और उस वक्त रोम में मसीहों को आग में जलाया जाता था और उनमें से बाज़ों को जो है भूखे शेरों के आगे डाल दिया जाता था, कुछ को जो है सलीबों पर लटका दिया जाता था।
और उनसे कहा जाता था कि कैसर को सजदा करो, वही तुम्हारा बादशाह और वही तुम्हारा खुदा है, और अगर तुम ऐसा करोगे और मसीह का इनकार करोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री जो है भरी हुई इन लातादाद वाक़ियात से, और जब मुक़द्दस पौली कारब से कहा गया कि वो यीशु का इनकार करे तो उनकी एक बहुत मशहूर कोटेशन है। उन्होंने कहा कि 86 ईयर्स मैंने मसीह यीशु की खिदमत की है और उसने मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। मैं किस तरह अपने नजात दहिंदे को और अपने बादशाह का किस तरह से मैं उसका इनकार कर सकता हूँ। और जब हम इसकी पूरी स्टडी करते हैं इस वाक़ये की, तो बहुत ही अजीब ये वाक़या जो था वो वहाँ पर हुआ, क्योंकि जब उसको आग में जलाने की कोशिश कर रहे थे तो जो आग थी, लिखा है कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती थी, उसको छूने नहीं पाती थी, उसको मतलब जलाने नहीं पाती थी। और तब एक रोमी ने अपनी तलवार से उनके सीने में, उनको तलवार से सीने को छेद कर उनको हलाक किया। पौली कारब के बारे में बताता चलूं कि ये मुक़द्दस यूहन्ना रसूल के शागिर्द हैं जो यीशु मसीह का आए विटनेस थे। और पौली कारब जो हैं, इनको फर्स्ट बिशप ऑफ समरना भी के नाम से भी जाना जाता है। समरना की कलीसिया के बाप थे, जिसका जिक्र हमें मुकाशवा की किताब में मिलता है। और मुकाशवा की किताब में मसीह यीशु समरना की कलीसिया से कहते हैं कि जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर, जान देने तक भी वफादार है तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। बहुत से मुफस्सरीन का ख्याल है कि जो मुकाशवा की किताब है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए लिखी गई जो इस अज़ियत सानी से गुज़र रहे थे, उनकी तसल्ली के लिए ये किताब लिखी गई। और आज पूरी दुनिया के अंदर जो कलीसियाँ हैं, ज़्यादातर जो कलीसियाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर सताई जा रही हैं। अभी हाल ही में, जैसे मैंने कहा कि जरावाला का वाक़या आपके सामने है, 25 से ज़्यादा चर्चेज़ को जो है वो नज़र आतिश किया गया। और अगर हम और देखें कि इंडिया के अंदर मणिपुर में जो हो रहा है, वहाँ पे खुदा के लोगों को बेइज्जत किया जा रहा है, औरतों के साथ जो वहाँ पे सलूक किया जा रहा है वो मैं बयान नहीं कर सकता। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आप वहाँ पर भी ये देख सकते हैं। इसी तरह नॉर्थ कोरिया के अंदर जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन है वो पहले नंबर पर है। और नॉर्थ कोरिया के अंदर लोग जो हैं छुप कर इबादत करते हैं, जिस तरह हम यहाँ पे आज़ादी से अपनी हमदोसना करते हैं, इसी तरह नॉर्थ कोरिया के अंदर उनको इस बात की इजाज़त नहीं है कि वो हमदोसना कर सकें या गीत गा सकें या खुदा से दुआ कर सकें या किसी को यीशु के बारे में बता सकें। अगर वो ऐसा करते हैं तो 15 साल के लिए उनको लेबर्स कैंप्स में भेज दिया जाता है। और ख़ास तौर पर जो बिलीवर्स हैं उनको फोर्स किया जाता है कि 12-12 घंटे जो है वो वहाँ पर काम करें, और मेटल रॉड्स के साथ जो है उनको मारा जाता है। इसी तरह हम देखते हैं अफ़गानिस्तान, सोमालिया, लिबिया, ईरान, इराक, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के बारे में आपको बताता चलूँ कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वहाँ पर मसीह यीशु को कबूल करते हैं। हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जो मसीह हैं वो उसके नाम से सताए जा रहे हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों से बात करते हुए कहा था कि उनको बताया था कि मेरे नाम के सबब से ये सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। आज हम उसी दौर में जब ये बातें पूरी होती हुई देखते हैं तो हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि मसीह यीशु को भी इसी तरह सताया गया, और हम सब मसीह यीशु के बदन का हिस्सा हैं। अजीज़ों, दुनिया के जो हालात हैं वो हमें ये बता रहे हैं और हमें कलाम की बातों को याद दिला रहे हैं कि मसीह यीशु जल्द आने वाले हैं।
आज के इस हवाले में जब हमने 5वीं और 6ठी मोहर को खोलने का जिक्र सुना, ये जो 6ठी मोहर है ये इन 7 मोहरों में सबसे तवील और लंबी मोहर है जो दुनिया की अदालत के बारे में हमें बताती है। और मत्ती अगर 24वें बाब की हम स्टडी करते हैं उसमें यीशु मसीह ने भी इन तमाम वाक़ियात के बारे में ज़िक्र किया और कलाम मुक़द्दस की वो सारी बातें आज के दौर में पूरी होती नज़र आती हैं जिनका ज़िक्र हमें मुकाशवा और मत्ती की अंजील में मिलता है। और मसीह यीशु ने फरमाया था कि जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लेना कि मेरी आमद नज़दीक है, बल्कि दरवाजे पर है। दुनिया के हालात जो है हमें एक खौफनाक दौर की तरफ लेकर जा रहे हैं और यीशु ने कहा था कि ये सब बातें मुसीबतों का शुरू ही होंगी, जगह जगह काल पड़ेंगी और भूचाल आएंगे। आज साइंस के मुताबिक सबसे बड़ा जो मसला जो इस दुनिया को दरपेश है वो ग्लोबल वार्मिंग का है और हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पूरी दुनिया के जो मौसम हैं बदलते जा रहे हैं और सबसे बड़ा जो थ्रेड है वो इस वक्त यही क्लाइमेट चेंज का है। और मैं आपको बताता चलूं कि पिछले दिनों एक्सट्रीम हीट वेव्स ने पूरे यूरोप को अपनी लपेट में लिए हुए था। इटली के अंदर 20 से ज़्यादा शहरों में रेड अलर्ट था ताकि लोग दोपहर के वक्त अपने घरों से बाहर ना निकलें। इसी तरह ग्रीस के अंदर 30,000 लोगों को हॉट स्पेल की वजह से इवैक्यूएट करना पड़ा जो वहाँ पर हॉलीडेज़ के लिए आए हुए थे। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट चाइना में हीट टेम्परेचर ने अपना रिकॉर्ड कायम किया है वहाँ पर। और इंडिया के शहर केरला में 120 लोग शदीद गर्मी की वजह से मरे। और अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं कि मुंबई में जो हुआ, पूरा शहर कुछ ही मिनटों के अंदर आग से भस्म हो गया। और पिछले दिनों तुर्की में और मोरक्को के अंदर ज़लज़ले ने 3,000 से ज़्यादा लोगों की जानें ली। और लिबिया में जो अभी फ्लड आया है उससे 11,000 लोगों की जानें गई हैं और 10,000 से ज़्यादा लापता हैं। और इसी तरह सऊदी अरब मक्का के अंदर जो तूफ़ान आया उसने मुसलमानों को हिला के रख दिया। अजीज़ों, आज हम उस आखिरी वक्त में दाखिल हो चुके हैं और सब कलाम की बातें कलाम मुक़द्दस के मुताबिक पूरी हो रही हैं। मुक़द्दस लूका रसूल की अंजील में मसीह खुदावंद ने फरमाया था कि सूरज और चाँद और सितारों के दरमियान अजीब काम और निशानियाँ ज़ाहिर होंगी और ज़मीन की कौमों को तकलीफ़ होगी क्योंकि उस समुंदर और उसकी लहरों के शोहर से जो हैं घबरा जाएंगी। एक और वाक़या भी हाल ही में तुर्की के अंदर आसमान पर एक गिरता हुआ सितारा नज़र आया, जैसे कि हमने सुना कि आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। और हाल ही में नासा ने एक बहुत ही अगर हम न्यूज़ को फॉलो करते हैं एक बहुत कामयाब जो है एक्सपेरिमेंट किया है डार्ट मिशन के नाम से, डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन। ये एक एस्टेरॉयड था जो ज़मीन के पास से गुज़र रहा था और नासा ने उस एस्टेरॉयड को हिट किया और हिट करने का मकसद ये था कि जो उसकी डायरेक्शन है उसको चेंज किया जाए ताकि फ्यूचर में अगर कोई एस्टेरॉयड ज़मीन की तरफ आता है तो उसके बारे में जो है हम क्या कर सकते हैं। इसी तरह 25 दिसंबर वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन, नासा ने एक और टेलीस्कोप को आसमान पर भेजा स्पेस के अंदर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप के नाम से है। और उसने कुछ ऐसी तस्वीर ज़मीन की तरफ भेजी जिससे उसने जो साइंसदान थे उनको हिला के रख दिया
और उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि हमने 4% भी जो है इस कायनात को डिस्कवर नहीं किया। और मैं बताता चलूँ कि उस टेलीस्कोप का जो साइज़ है तकरीबन जो वो दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है, जो 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। इसी तरह अगर हम देखें कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं इस कायनात के अंदर, और नुक्ते बराबर हमारी ये ज़मीन है जिसमें हमारा क्या वजूद है और हमारा खुदा कितना बड़ा है। आज हमें अपनी आँखों को खोलने की ज़रूरत है और अपने जहन को खुदा के पाक कलाम की तरफ लगाने की ज़रूरत है, और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। मुक़द्दस पतरस रसूल अपने ख़त में फ़रमाते हैं, जब ये सब चीज़ें इस तरह पिघलने वाली हैं तो हमें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए। इसी तरह थोड़ा मैं आपको इज़राइल के बारे में भी बताता चलूँ कि लास्ट मंथ कुछ ऑर्थोडॉक्स जो जूविश हैं उन्होंने ये कोशिश की है, जो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट हैं उन पर पाबंदी लगाई जाए ताकि वो इस खुशखबरी को यहूदियों तक ना पहुंचा सकें। और रिसेंटली उन्होंने एक बिल भी अपनी गवर्नमेंट के थ्रू पास करवाया है, बल्कि अभी वो पास नहीं हुआ। उसमें उन्होंने ये मेंशन किया है कि दुनिया के तमाम जो मज़ाहिब हैं उनको इस चीज़ से रोका जाए कि वो खुदा के कलाम को जो है वो यहूदियों तक ना पहुंचाएं। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि 6 लाख जो यहूदी हैं इन दिनों में उन्होंने जो इज़राइल की हुकूमत है, जो नेतन्याहू की हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़ वहाँ पे प्रोटेस्ट चलता पड़ा है। और उसमें हमें LGBT के फ्लैग्स भी नज़र आएंगे, जो बड़े कलरफुल फ्लैग्स हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो LGBT के लोग हैं वो कलरफुल फ्लैग्स जो हैं झंडे यूज़ करते हैं। जब खुदा ने नूह के तूफ़ान के वक्त ज़मीन को बर्बाद किया था तो उसने अपनी कमान को आसमान में रखा था और उसने एक अहद किया था इंसान के दरमियान कि वो दोबारा इस ज़मीन को समुंदर से तबाह नहीं करेगा। और उसने एक रेनबो के साइन को जो है आसमान में रखा था। आज ये लोग उन्हीं रंगों को खुदा के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि क्योंकि इज़राइल जो है उसका एक हिस्सा जो है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक वो सख्त हो गया है, जब तक पूरी गैर कौमें दाखिल ना हों वो सख्त ही रहेगा। लेकिन वो वक्त जो है वो नज़दीक आ चुका है जब बनी इस्राइल कौम जो है बहैसियत कौम मसीह यीशु पर ईमान लाएगी। जैसा कि हमने आज के हवाले में पढ़ा मुकाशवा 7 बाब में कि खुदा का फरिश्ता जो है वो 1,44,000 यहूदियों पर मोहर करता है। और हमने देखा कि इस फहरिस्त में जो है वो तमाम कबीलों का ज़िक्र हमें मिलता है, जबकि देखा जाए तो पिछले 2500 सालों से जो यहूदियों के नसब नामे हैं और जो इनके शजरे हैं वो तकरीबन जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि हर कबीले का अपना एक झंडा होता था, वो भी उनके पास मौजूद नहीं है। इसी तरह कोई भी यहूदी ये नहीं जानता कि हो सकता कोई जानता भी हो कि वो किस कबीले का है, लेकिन खुदा जो है वो सबको जानता है, क्योंकि वो जब इस फहरिस्त में जब हमने पढ़ा है, जब वो अपने लोग 1,44,000 पर मोहर करता है तो वो सबको नाम बुनाम बुलाता है। और इसमें देखा जाए तो इस फहरिस्त के अंदर दान का जो कबीला है उसका ज़िक्र हमें नहीं मिलता, और उसकी जगह मुनस्सी के कबीले को ऐड किया गया है। और मुनस्सी जो था वो यूसुफ का बेटा था। और बहुत से जो खुदा के मुफस्सरीन हैं उनका ये ख्याल है, क्योंकि दान एक ऐसा कबीला था जिसने बनी इसराइल को बुत परस्ती की तरफ
और गुनाह की तरफ लगाया था। यही वजह है कि मुकाशवा की किताब में उस कबीले का नाम हमें जो है नहीं मिलता। और अजीज़ों, ये 1,44,000 वो यहूदी हैं जो आने वाले दिनों में यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे। अगर हम इनकी और डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो हम मुकाशवा 14 बाब उसकी 3 से 5 आयत में इनका मज़ीद ज़िक्र पढ़ सकते हैं। और जिस तरह फरिश्ते खुदा के बंदों पर मोहर करते हैं, इसी तरह इब्लीस भी आज जो है इस कोशिश में है कि वो अपने लोगों पर अपनी छाप को करे, जिसका जिक्र हमें मुकाशवा 13 बाब में मिलता है। जबकि खुदा का जो पाक रूह है वो हमें आगाह करता है और कहता है कि हिकमत का यही मौका है। और हम जब देखते हैं कि जब ये बातें पूरी हो रही हैं तो हमें खुदा से हिकमत को मांगने की ज़रूरत है, ताकि खुदा का पाक रूह जो है, उसका रुल कुस जो है, वो हमारी रहनुमाई करे इस आखिरी दौर में। अगर यीशु की मोहर हम पर होगी तो शैतान भी जो है अपनी छाप हम पर नहीं कर सकेगा। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हर उस शख्स को जो है वो शैतान बेवकूफ़ बनाएगा जिनके नाम बर्रे की किताब हयात में नहीं लिखे गए। यीशु ने अपनी अंजील में फरमाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल दुनिया की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह आ पड़े। आज हमारे दिल को उन फ़िक्रों से आज़ाद होने की ज़रूरत है ताकि हम अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार कर सकें। हमें मजबूत होने की ज़रूरत है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये आखिरी दौर है और एंटी क्रिश्चियन स्पिरिट्स इतनी तेज़ी से इस दुनिया में काम कर रही है कि वो हमारे दिलों को खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जा नहीं होने देती, कायम नहीं रहने देती, कलाम की तरफ बढ़ने नहीं देती। जबकि जो कलाम मुक़द्दस है, जो बाइबल मुक़द्दस है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम इसको पढ़ा जाता है। और एक सर्वे के मुताबिक कनाडा में 4% जो लोग हैं वो बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं और 50 लोगों में से सिर्फ 48 पीपल हैं, पीपल नॉट रीड द बाइबल। सो आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। जिस तरह अमाउस की किताब के अंदर वो नबी फरमाता है कि आखिरी दिनों में कहर खुदा के कलाम को सुनने का होगा। लोग के पास इतना वक्त नहीं होगा कि उसके कलाम को पढ़ें। हम शायद दुनिया के मामलात में इतने बिज़ी हो गए हैं कि हमारा ध्यान खुदा के कलाम की तरफ नहीं जाता। जबकि हम कलाम मुक़द्दस को अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमें किस तरह से मालूम होगा कि हम जो हैं किस वक्त में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। खुदा हमेशा अपने कलाम ही के वसीले से अपने लोगों को आगाह करता है और उनसे बात करता है। हमें अपने बच्चों के साथ शख्सी तौर पर कलाम मुक़द्दस को पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो भी खुदा के पाक रूह से मामूर हों और जो भी दुनिया की चैलेंजेस उनके सामने हों, उन सब बातों को खुदावंद के हजूर में रख सकें। वरना हम जो है अपनी नजात को खो देंगे। हमें अपने ईमान के साथ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब हम इन तमाम वाक़ियात को होते हुए देखते हैं तो हमें परेशान नहीं होना। हमें अपने आप को तैयार करना है उन सब बातों के लिए। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो हाल ही में मैंने उसको पढ़ा। रोम के एक अजायब घर में एक मुसव्विर को एक काम सौंपा गया कि मसीह की तस्वीरों को
उसकी पैदाइश से लेकर उसके जी उठने तक वो बनाए। और जब उसने तस्वीरों को बनाना शुरू किया तो उसको एक ऐसे बच्चे की तलाश थी जो बहुत ही खूबसूरत हो। और जब उसने जब एक ऐसा बच्चा मिला तो उसने यीशु की तस्वीर के मॉडल के लिए उसको चुना। और जब कुछ साल गुजरते गए और जब वो तस्वीरों को बना रहा था और बनाते बनाते जब वो उस आखिरी हफ्ते में पहुंचा जब यीशु और उसके शागिर्द उस आखिरी फसा को खा रहे थे, और जब उसने तस्वीर बनाते हुए यहूदा इस्करियोती की तस्वीर बनाने शुरू की तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। और वो ये सोचने लगा कि ये शख्स जो है वो किस तरह का होगा, और वो रुक गया। और एक दिन जब वो अपने थिएटर में बैठा था तो उसने एक शख्स को देखा जो नशे की हालत में और काफ़ी अजीब सी उसकी हालत थी। तो उसके माइंड में आया क्यों ना इस शख्स को जो है मैं यहूदा इस्करियोती की तस्वीर के लिए उस तस्वीर के लिए मॉडल मैं उसको तैयार करूं। और जब वो उसको अपने साथ अपने थिएटर में लेकर आया तो वो शख्स जिसको यहूदा इस्करियोती की तस्वीर के लिए उसने चुना था ज़ार ज़ार रोने लगा। और उसने उस मुसव्विर से कहा कि जिस बच्चे को तूने मसीह यीशु की तस्वीर के लिए चुना था वो बच्चा मैं ही हूँ। हमें ये आज सोचने की ज़रूरत है कि कहीं हम अपनी नजात को ना खो डालें। हमें अपने ईमान में कायम रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि उस शख्स की तरह हम भी अपनी नजात को खो दें। जैसे मीरब ने दुआ में कहा कि मसीह खुदावन जो है आज भी हमारी शिफायत करता है, और मसीह यीशु जो है बहुत जल्द अपनी शिफायत का काम ख़त्म करने वाले हैं। वो आज भी पाक मकाम में खड़े होकर बाप से हमारी शिफायत कर रहा है, और वो उस आखिरी शख्स का इंतज़ार कर रहा है, और वो जानता है कि वो आखिरी शख्स कब तौबा करेगा, और वो आज हमारा इंतज़ार करता है। अगर हमने उसको शख्सी तौर पर कबूल नहीं किया तो आज हमें उसे कबूल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास हमारे लिए बहुत से प्लान्स हैं, लेकिन हम अपने प्लान्स को जो है पहला दर्जा देते हैं। जरमाया 29:11 में कहता है कि मैं तुम्हारे हक़ में अपने ख़यालात को जानता हूँ। खुदावन फरमाता है कि सलामती के ख़यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूँ। अज़ीज़ों, इन तमाम बातों को शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है कि हम ये देख सकें कि आज के दौर में हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। मेरे पास बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन मैं इन तमाम बातों को आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। इसलिए आज के दौर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो वक्त है कलाम मुक़द्दस की बातों की तरफ देने की ज़रूरत है। न्यूज़ को भी फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि हम ये जानें कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो ही नजात पाएगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बिला नागा अपने घरों में जब भी आपको मौका मिले खुदा के पाक कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, और तभी हमारी ज़िंदगियों से मसीह के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। आए हम अपने सरों को कुछ देर के लिए खुदावन के हुजूर में झुकाएं। खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ तेरे इस कलाम के लिए, और खुदावन इन तमाम हालात के लिए जो तू हमें आगाह कर रहा है कि तू बहुत जल्द आने वाला है। अगर खुदावन हम अपने
दिलों को पूरे तौर से इस बात के लिए तैयार नहीं करेंगे खुदावन, तो हमें इन तमाम मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। तू चाहता है कि खुदावन हर एक रूह जिनका तूने फ़िदिया दिया है खुदावंद, वो तेरे ताबे अपनी ज़िंदगी को गुजारे। अगर हमारी ज़िंदगियों में कोई ऐसी बात है खुदावंद जो तेरी पाक मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है, तो खुदावंद तो उसको हमारी ज़िंदगियों से दूर कर, ताकि खुदावंद हम रूह जान और सच्चाई से खुदावंद तेरी परस्तिश और तेरी इबादत कर सकें। और खुदावंद मैं तुझसे मिन्नत करता हूँ खुदावंद, आज की इस इबादत के लिए जब हमने तेरे कलाम को सुना है, तो खुदावंद तेरा पाक रूह हमें खुदावंद अच्छे तरीके से और सही तरीके से गाइड करता रहे, और खुदावंद हमें सिखाता रहे, ताकि इन तमाम आने वाली बातों से खुदावंद हम अवेयर हो सकें। क्योंकि हम जानते हैं कि खुदावंद ये अब शुरुआत है, और खुदावंद ये तमाम बातें पूरी होना बाकी हैं। तेरा पाक रूह हमेशा हमें खुदावंद आगे पीछे से घेरे रहे। तेरा पाक रूह खुदावंद हमें इस बात का एहसास दिलाता रहे कि खुदावंद हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और हमें बड़ा गहरा फजल अता कर कि हम तेरे पाक कलाम को खुदावंद लायक तौर पर पढ़ने और सीखने वाले हों। क्योंकि तेरा पाक कलाम हमें आईना दिखाता है खुदावंद। तुझसे मैं मिन्नत करता हूँ खुदा बाप, हमारे दिलों को और हमारे ख्यालों को और हमारी सोच को खुदावंद अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करता रहे। ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। थैंक यू स्टीव, खूबसूरत कलाम के लिए। और जैसा कि हमने सुना कि आजकल दिन जो हैं वो बदल रहे हैं, ज़िंदगियां बदल रही हैं, दुनिया बदल रही है, लेकिन हमें अपने वक्त को खुदा को देना है, हमें अपनी ज़िंदगियों को खुदा को देना है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब उसने आना है तो उस घड़ी को और उस वक्त को कोई जानता नहीं है। तो अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर आज की शाम के लिए। अगर आप किसी के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट? यस, कम हियर। I pray for Jaden and his family as they're in America, just to like keep them safe as they're there and as they return back. साइमन, जैनी और फैमिली के लिए हम खुदावंद के हुजूर दुआ में रखेंगे सब चीज़ों को। एनीवन एल्स? अनस्पोकन दरख्वास्तों के लिए आइए हम दुआ करें। आपने कुछ कहनी? आपकी अम्मी के लिए आइए हम दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद हम एक बार फिर तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के कलाम के लिए खुदा। और खुदावंद हम अपने भाइयों के लिए, उस तमाम कंट्री के लिए खुदावंद, इज़राइल के लिए, और खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरा पाक रूह जुम्बश करे खुदा, और यीशु का पैगाम, निजात का पैगाम उन तक पहुँचे खुदावंद। वो अपने आप को रोकने की कोशिश करते हैं। हम दुआ करते हैं खुदावंद कि तेरा पाक रूह उनके बच्चों में, उनकी ज़िंदगियों में जुम्बश करे खुदा, और वो उस हकीकत को जान पाएँ खुदावंद के 2000 साल पहले तूने आके उस निजात के बड़े काम को खुदावंद कंप्लीट कर दिया। हम उन तमाम गमज़दा ख़ानदानों के लिए तेरे हुजूर दुआ करते हैं जो खुदावंद ब्रीव्ड हैं खुदावंद। तू उनको तसल्ली देना, उनके साथ होना खुदावंद। ख़ास करके खुदावंद हम जॉर्ज भाई और उनकी सारी फैमिली की लिए खुदावंद तेरे हुजूर तसल्ली की दुआ करते हैं। जॉर्ज भाई की ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। उनकी आखिरी रसूमात के लिए खुदावंद हम तेरे हुजूर दुआ करते हैं कि तू उनके ख़ानदान के साथ होना खुदावंद, और तू हर एक चीज़ में उनको लीड और गाइड करना।
साइमा की माम के लिए तेरे हजूर हीलिंग की दुआ करता हूँ खुदावंद। उन तमाम लोगों ने जिन्होंने अपने हाथों को खड़ा किया खुदावंद, हम नहीं जानते खुदावंद उनके दिल की क्या आरजू है खुदावंद। तू हमारे दिलों के हालात को जानता है खुदावंद। अपने लोगों की फरियाद को सुनना और उनका जवाब देना। इसी तरह खुदावंद मैं इस कलीसिया के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद कि तेरा पाकरू इस कलीसिया में जुम्बश करे खुदा, और लोग इस हकीकत को जाने खुदावंद कि जब तू उनको इस मुल्क में लेकर आया है खुदा, तो खुदावंद तू उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। मैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए तेरे हजूर दुआ करता हूँ खुदावंद, तो उनको बड़ी बरकत दे खुदा, और खुदावंद उनके दिलों में खुदावंद उस रोशनी को तू उजागर कर। आज शाम के लिए तेरा शुक्रिया, इरम के लिए, उसके ख़ानदान के लिए तेरा शुक्रिया खुदावंद। इरम आज हमारे लिए खाना बना के लाई है, खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो। खाएं जो ताकत हासिल करें, वह तेरे नेक उजलाई कौम में सर्व करें। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, सुन और कबूल कर, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आज़माइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। दो नोटिस मेरे पास। अबाउट ऑन थर्सडे हमने